अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज ऑपरेशन बनियानो मरसूस और बलूचिस्तान के जिले खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोधा की फातह ख्वानी से किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने का इरादा किया गया। कोर कमांडर्स ने निहत्ते शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन और काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। कोर कमांडर्स ने अज़म का इजहार किया कि ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी भारतीय कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत के किसी भी नापाक अज़ाइम से नबरदाज़मा होने के लिए कौम का एक साथ होना बहुत जरूरी है और जिस हुकूमत पर हम आहंगी कायम करने की जिम्मेदारी है वो तकसीम पैदा करने में पेश है। एक तरफ भारत शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए नरेंद्र मोदी की बजाय सबसे बड़ा सियासी हरीफ है। कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बेंच पर तीनों एतराजात मुस्तरद कर दिए, जबकि केस की समाअत बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी मुअत्तल हो गई थी। वो कॉज लिस्ट से केस रिमूव हो गया था। अब एक जानिब तो खान साहब की अदालती मुश्किलात हैं जो ताहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही, वहीं इमरान खान साहब उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी 2 माह बाद बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली, वुकला, दोस्त अहबाब और सियासी क़यादत सबको मुलाकात की इजाज़त मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को आज 2 माह के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका मिला। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि खान साहब की रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मुझे तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। आगे की जो हमारा एक तहरीक चल रही है उसके हवाले से अब दोबारा जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है, दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूं कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से फिर चलेगा। हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली जफर साहब। आप पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सेनेटर साहब। आज गुफ्तगू का आगाज़ अली जफर साहब इसी हवाले से, आज अब से कुछ देर पहले CM KP अली अमीन गंडापुर साहब ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर तो रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर हम IMF की शराइत को नहीं मानेंगे। ये ज़रूर बताइएगा सर कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी डिसीजन है? जी देखिए, अगर तो उनकी मुलाकात हुई है और ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद फैसला हुआ है तो फिर तो फिलहाल के लिए PTI की ये पॉलिसी का फैसला, पॉलिसी डिसीजन होगी। अगर उनका अपना मौक़िफ़ है और उन्होंने ये एक बात की है तो फिर अभी उसको कंसिडर होना है पार्टी के लेवल पे, और पार्टी की पॉलिसी तब बनेगी जब हमारी जो कोर कमेटी है और हम लोग जो हैं उस पर अपनी कंसेंट देंगे। तो अभी देखना है कि क्या ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी हदायत हैं, या ये अभी एक उनका चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एक व्यू पॉइंट है। राइट। और अली जफर साहब, अगर तो इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कुछ कन्वे ना किया गया हो तो आप समझते कि ये दुरुस्त सिम की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगा कि अगर आप IMF की शराइत जो कि बड़ी ज़रूरी है उस पर अमल दरामद, अभी बजट भी आने वाला है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किलात मजीद या आप लोग की तरफ से एक एंटेगनाइज करने वाली एक मौक़िफ़ नहीं होगा? देखें, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि एंटेगनाइज करने वाला मौक़िफ़ होगा ये,
लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि हमें जब भी हमने डिमांड की है और हमने कहा है कि आप पाकिस्तान की खातिर एक इत्तेहाद दिखाएं, अपनी तरफ से भी कुछ करें। बहुत सारे इश्यूज हैं, टेररिज्म का इशू है, मोदी जो वापस आके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है और करता रहेगा, उसको टैकल करना है, उसको हमने उसका मुकाबला करना है। और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनका मुकाबला करना है। तो उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि इत्तेहाद की ज़रूरत है, आप हमें मिलने दें ताकि हम कम से कम हदायत ले सकें, डिस्कशन कर सकें और फिर एक पॉलिसी बना सकें अपनी पार्टी का। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही एक तरफ से कोई किसी किस्म की लचक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि उल्टा ज्यादा जुल्म होता है, तो फिर अल्टीमेटली आपको इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बिलाखिर चीजें या थ्रेट्स करनी पड़ती हैं। क्योंकि आपको एक आप बिल्कुल कोने पे नहीं लगा सकते एक पॉलिटिकल पार्टी को। हमारी हुकूमत है केपीके और वो बहुत कॉपरेट कर रही है हर मामले पे, लेकिन एक हद भी होती है कॉपरेशन की। अगर वो एक साइड पे ही कॉपरेशन होती रहे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सके दूसरी साइड कि दूसरी साइड हर चीज बर्दाश्त भी करती रहे और साथ इत्तेहाद भी दिखाती रहे। आपको फिर दूसरी साइड को एक वक्त आएगा जब वो आके कहेंगे कि ठीक है, बहुत हो गया, अब हम ये नहीं कर सकते और अब हम एक एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। दुरुस्त बात। बट अली जफर साहब, इमरान खान साहब की तरफ से अच्छी बात जो नज़र आ रही है, उनकी तरफ से एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाती तौर पे इंगेज करना चाहते हैं। मंगल को आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी मुलाकात की। ज़रा बताइएगा, आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये दोबारा से उन्होंने रिटरेट किया इमरान खान साहब की विलिंगनेस टू इंगेज विद इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मंगल के बाद 24 घंटे के अंदर ही उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा गुज़िश्ता रोज़ जब वो ये बात रिले करें कि इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के एलिवेशन से मुतालिक उन्होंने जो गुफ्तगू की, आपको लगता है कि जो मामला जहां पर अगर कहीं ना कहीं कोई एक रूम क्रिएट या स्पेस क्रिएट होनी है, वो उसको बिगाड़ देती है आपके ख्याल में? ये देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी एग्जैक्ट क्या बात हुई। बिल्कुल वर्बेटम मैं आपको बताता हूं। खान साहब ने पहली बात ये कही कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, किसी ने किसी किस्म की बातचीत इन मामलात पे नहीं करनी। और ये बात उन्होंने एक दो बार कही। उनसे जब फर्दर उनको एलैबोरेट कराया गया या पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि ना तो उनके पास इख्तियार है, ना वो नीयत है उनकी, और वो आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। सो ये तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं अगर वो मुझे मेरे से बात करते हैं तो उनको आप बेशक ऑफर कर दें। बाहर जाके हमें बताया कि आप जाके बेशक बता दें पब्लिक को और उनको भी पैगाम दे दें कि खान साहब बात करना चाहते हैं और वो 3 पॉइंट्स पे इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे या करने को तैयार है। पहला पॉइंट उनका ये था कि मोदी चूंकि उनकी नज़र में हमला करने वाला है और करेगा, और जो वाकई हमने देखा भी आज दहशतगर्दी का हमला हुआ, पाकिस्तान ऑपरेटेड था, कंट्रोल था इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि इस चीज को हमने हल करना है, उसके लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है और हमने बातचीत करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा उन्होंने कहा था कि उसके अलावा भी टेररिज्म के मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। तीसरी उन्होंने कहा था कि मुआशी जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि बहुत एक क्राइसिस है और इसके ऊपर भी हमने हल ढूंढना है, तो मिल बैठ के ही हल ढूंढा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इनसे बात करने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि वो बात मैं डायरेक्ट करूंगा, किसी लीडर या किसी के जरिए नहीं। ये उन्होंने बड़ा वाजे उन्होंने लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया अली जफर साहब, खुद मामलात हाथ में ले लिए। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत हो गई, अब मैं खुद इसके अगर मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो मैं ही फिर बात करूंगा, ये इनडायरेक्ट अगर मुझे कोई पैगाम आए तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, मैं उनको रद्द कर दूंगा। इसलिए ये बात थी। अब उसके बाद अगले दिन ये जो आपने बताया पैगाम आया, या एक अंदर से
गुफ्तगू हुई थी, लेकिन बाहर यही पैगाम आप आया। जब मौजूद थे वहां पर तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी जो अलीमा खान साहिबा ने दोहराई? उधर मेरे सामने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये अगले दिन की बात है जी। कि अगले दिन जो ये बात की, तो उससे ऑब्वियसली आपका वो एक लगता तो यही है कि पहली वाली बात और दूसरी वाली बात में फिर मुश्किलात हो जाती हैं। आप अगर बेहतर वो ये होता है कि आप एक चीज पे अगर चले हैं तो आगे चलें और उसको एंड तक, रिजल्ट तक पहुंचे। नहीं होता तो फिर ठीक है, अलग बात है। लेकिन इसकी वजह से जरूर एक तरह से कंफ्यूजन पैदा हुई, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का पैगाम या उनका जो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो मुख्तलिफ थी, और जो दूसरी तरफ एक और पॉलिसी की तरफ इशारा हो रहा था। लेकिन मैं इसका फिर मैंने सोचा इसके ऊपर बड़ा, और मैंने ये अंदाजा लगाया कि, और हकीकत भी यही है कि जब आप इस किस्म के बात करते हैं सेटलमेंट की, बहुत दूरियां हों और आप उसको नजदीकियों में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये एक इवेंट नहीं होता। यही नहीं होता कि एकदम चीजें तब्दील हो जाएंगी। ये एक तसलसल है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में ऊंच नीच होती रहेगी, होती रहती भी है। लेकिन अल्टीमेटली आपने चेस खेलनी है, और चेस की तरह जो जो एक शतरंज है, ये सियासी शतरंज खेलनी है, और उसके बाद आप एक फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, अपने मकसद तक पहुंच सकेंगे। तो ये मैंने फिर इसको इस तरह रद्द कर दिया, और आप देखेंगे आज की स्टेटमेंट फिर जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये प्रोसेस है, अली जफर इसको साहब हम वो बात इवेंट की दुरुस्त तरह ना है, करें। टेम्परेचर्स को जरा कूल डाउन होने की जरूरत है, कम होने की जरूरत है। एक तरफ हुकूमत है जो बरमला ये बात कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन उनके इमरान खान साहब वो किसी से बात नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब बात ही नहीं करना चाहते। आपने भी अभी जिस तरह से इमरान खान साहब का मैसेज आप रिले किया कि वो इंगेज नहीं करना चाहते हुकूमती जमातों से, और नून लीग स्पेशली उसके साथ तो वो बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने कहा अथॉरिटी भी उनके पास नहीं है, खान साहब कहते हैं, और इंटेंट भी नहीं है। ये दुरुस्त अप्रोच है आपके ख्याल में अली जफर साहब? इंडिपेंडेंट आपका एक मैं व्यू अगर जानना चाहूं। जी, मेरी नज़र में देखें, अल्टीमेटली तो आपको हर लेवल पे डायलॉग करना पड़ेगा, चाहिए भी, होता भी यही है। लेकिन शुरुआत मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, शुरुआत आपकी जो खान साहब ने अपना फाइनल फैसला किया है, शुरुआत वहाँ से होगी। और अगर ये आके मज़ीद आगे बात बढ़ती है, तो हो सकता है कि आप सियासी जमातों को भी अल्टीमेटली आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। बट अली जफर साहब और वहां एक से भी तो कोई सिग्नल आए, वहां से तो एक स्टेटेड पोजीशन उनकी मेंटेन्ड है कि उन्होंने पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ एंगेज नहीं करना, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ने एंगेज करना है। सो वहां से या तो फिर अगर कोई पसे पुष्ट आप लोग को इशारे मिल रहे हो तो बात आगे बढ़ रही हो। नहीं, देखें, अब तो बड़ा वाजे है कि वहां से अगर कोई बात होनी है तो खान साहब के साथ होनी है। तो इशारे तो अभी तक कोई नहीं। अभी मेरी नज़र में राह हमवार है, पॉसिबिलिटी है, उम्मीद भी रखनी चाहिए, बिलखसूस इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, और हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात के हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन के हों। हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान का जो है फायदा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियां हैं, जी जो खतरे हैं, वो सारे हमने निपटते हैं। तो सबका इंटरेस्ट यही होगा, ठीक। सबका यही इरादा होगा कि इसको हल हम तलाश करें। तो राइट। मेरी नज़र में राह हमवार है। अभी तक कोई उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई जिसको मैं आपको कह सकूं कि हाँ, हमने एक स्टेप आगे लिया है। राइट। अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटिशन थी रिगार्डिंग दी बेंच, जो एतराज़ आप लोग की जानिब से उठाया गया था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से, वो बहरहाल मुस्तरद कर दी है। तो ये कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, और जिस तरह बहस चली, तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें नजर नहीं आ रही थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये हमारा हक था इतराज करने का। अदालत का फैसला ही होता है। लेकिन हमें अंदाजा हो गया था कि फैसला यही आने वाला है, जो जज साहबान की ऑब्जर्वेशंस थी।
अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मेरिट्स पे जो केस है वो अब उसका फैसला भी करना है। लेकिन यहाँ तक तो दुरुस्त है कि ये पहली जो हमारा पॉइंट था, पहला जो हमारा इतराज था, वो मुस्तरद हो गया है। तो यकीनी तौर पे उस लिहाज से आप कह सकती हैं कि उस एप्लीकेशन को कर रहे हैं, मतलब ये है कि उस हद तक मुकदमे का जो हमारा मौकफ था वो हम नहीं जीत सके, लेकिन अभी मेरिट्स बाकी हैं। राइट। और दूसरी तरफ अली जफर साहब, ये भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब ने तीसरी मर्तबा जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उससे इनकार किया है। ये ज़रूर बताइएगा कि वो क्यों नहीं, ये इससे व्हाई डजंट ही वांट टू अंडरगो दिस टेस्ट? देखें, पहली बात तो समझने की जरूरत है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट लेना है या नहीं लेना। बेसिकली पॉलीग्राफ टेस्ट लेना जो है ये एक वॉलंटरी, यानी कि ये आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये पॉलीग्राफ टेस्ट लेना ही लेना है। ये एक वॉलंटरी होती है एक्यूज की कि वो खुद कहे कि मुझे टेस्ट ये करना है, और वो टेस्ट फिर उसका किया जाता है। वरना हमारा आइन बड़ा क्लियरली कहता है कि आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा फाइल करता है तो वो उसको साबित उसने करना है। आप बेशक चुप रहें, आपसे कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने गिल्टी प्ली लेनी है या नहीं लेनी। ये आपका एक बुनियादी हक है कि हर एक्यूज का हक है, हर किसी जिसके खिलाफ भी कोई जुर्म का मुकदमा हो उसका ये हक है कि वो टेस्ट भी ना ले, और राइट। वो और अगर उनकी अपनी उसका जो मुल्जिम है, अक्यूज है, उसकी स्वाबदीद पर है अगर ये, तो अली जफर साहब ये बार बार इंसिस्टेंस और ये तीसरी बार भी इंसिस्ट करना, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये गैर आईनी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसिस्ट, ये प्रोसिक्यूशन का हक नहीं है। ये तो एक्यूज का हक होता है कि मैं आके पॉलीग्राफ टेस्ट दूं, और हमारा इसलिए हम इसको कानूनी एडवाइस के तहत इमरान खान साहब इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि वकील जो डील कर रहे हैं इस केस से, उन्होंने एडवाइस दिया है कि हमें कुछ जरूरत नहीं बात करने की, उनको मुकदमा, प्रोसिक्यूशन को मुकदमा अपना साबित करने दे। वरना होगा ये कि कल को इस टेस्ट में ये किसी किस्म की मुदाखलत करके उसको उसमें इंटरपोलेशन करके राइट। उसमें कोई तब्दीली करके कोई और ले आएंगे एक रिजल्ट, सो ये और वो खदशात फिर मौजूद उसको है। वैसे ही तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। उसका कानूनी कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर आपके हक में आए पॉलीग्राफ टेस्ट, आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके खिलाफ आए तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो राइट। इसका फायदा सिर्फ सियासी मकासद मकासद के के लिए लिए। हो सकता है। राइट। थैंक यू सो मच अली ये जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा।